स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स मोस्टली हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनके अंदर रिजिड, हार्ड और डेफिनाइट होते हैं। रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। सो डेफिनाइट शेप हम किसे कहते हैं कि जिनके अंदर 3D अरेंजमेंट होगी। जैसे हमारे पास ये क्यूबिक स्ट्रक्चर आ जाता है जो NaCl के अंदर मौजूद होता है, और जब ये रिपीट करेगा इटसेल्फ इस करेक्टरिस्टिक्स को तो उसे हम क्रिस्टल लैटिस को बोलते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें हम जो स्टडी करते हैं कि इसमें एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं क्लोजली पैकिंग स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स होती है जो बिटवीन द एटम्स होती है। बिटवीन द एटम्स जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और जो एटम के अंदर होती है वो इंट्रा होती है, विद इन एटम। सो अगर तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल्स या टू आइंस के दरमियान, सेम आइंस के दरमियान होगी तो उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, और अगर वो डिफरेंट आइन के अंदर होगी तो उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। सो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की बात की है तो कोहेसिव फोर्स कौन सी होती है? जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो टू सेम एटम, मॉलिक्यूल या आइंस के दरमियान हो। सो हम आगे इसकी टाइप्स को कैटेगराइज करवाते हैं। तो इनकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड द सेकंड वन इज द अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, आइंस वो अरेंज हुए होते हैं 3 डायमेंशनल पैटर्न के थ्रू। जैसे हमने ये देखा कि 3 डायमेंशनल पैटर्न, ये करेक्टरिस्टिक्स ये ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर के अंदर रिपीट करेगा। आप जहाँ पे भी क्रिस्टलाइन सॉलिड से NaCl को स्टडी करेंगे आपको ये मुकम्मल क्यूबिक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। सो इसे हम 3D पैटर्न बोलते हैं जिसमें प्रॉपर एंगल, एजेस एंड फेसेस मौजूद होते हैं। सो इसमें हम ये कहते हैं कि ये रेगुलर ज्योमेट्री है, जैसे NaCl हो गया। इसी तरह अमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनके अंदर रैंडम मैनर्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आइंस मौजूद नहीं होते। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास, प्लास्टिक्स एंड रबर्स। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो इनके अंदर जो एटम, मॉलिक्यूल्स होते हैं रिस्पेक्टिवली वो 3 डायमेंशनल पैटर्न के थ्रू अरेंज नहीं हुए होते। इट मीन्स उनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है, वो रैंडम मैनर्स में एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस अरेंज हुए होते हैं। सिंस एक रिलेशनशिप है जिसमें हम क्रिस्टलाइंस और अमॉर्फस सॉलिड्स को एक साथ पढ़ते हैं, उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो वो अमॉर्फस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कब? जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करें, हीटिंग पे लगाएं और उसे फ़ौरन कूल कर दें। जब आप फ़ौरन कूल करेंगे तब उसकी अरेंजमेंट जो होगी एटम्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, अरेंजमेंट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि पहले ये क्रिस्टलाइन था अब ये अमॉर्फस हो गया। इस केस में हम जो इसे स्टडी करते हैं उसमें हमारे पास जो एटम्स होते हैं, आइंस होते हैं, वो मुकम्मल अपने पैटर्न से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमॉर्फस सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी कि जिसमें हम ये कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड पोजेस करते हैं स्मॉल रीजन्स को। स्मॉल रीजन्स कौन से होते हैं? जिसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट हुई हो, स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट मौजूद हो, इसे हम क्रिस्टलाइट्स बोलेंगे। अगर अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आप कुछ रीजन पे अरेंजमेंट देखेंगे एटम्स की तो उसे हम कहेंगे कि ये क्रिस्टलाइट्स हैं। इसी तरह अमॉर्फस सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। दे डू नॉट पोजेस शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प बोलते हैं हम जिनका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो, कि फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ये किसी भी टाइम, एनी टाइम ये मेल्ट होते हैं, एनी टाइम ये बॉयल होते हैं, एक फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मौजूद नहीं। इसी तरह इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो क्रिस्टलाइन के पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, कोहेसिव फोर्स है तो वो वेरी स्ट्रांग फोर्स के थ्रू हेल्ड हुए होते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं। और अमॉर्फस के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके रिस्पेक्टिव सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं हम अमॉर्फस सॉलिड्स को मोल्ड भी कर सकते हैं और उसे डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं, एंड कैन बी ब्लोन इन डिफरेंट शेप्स। हम अमॉर्फस सॉलिड्स को मोल्ड
भी कर सकते हैं, किसी भी शेप में मोड़ भी सकते हैं, किसी भी शेप को गेन भी करवा सकते हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि इनके अंदर एक डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती, कि इसके अंदर हमने जैसे पढ़ा ना कि एक डेफिनाइट शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो शार्प इसके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं मौजूद होती।